आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनाव का अंत हुआ। मतदाताओं ने देश की सभी 543 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। अब 4 जून को उनके सियासी भाग्य का फैसला होगा। हालांकि इससे पहले कल शाम से ही तमाम टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष को कितनी सीटें आ रही हैं उसका अनुमान लगाया गया है। तमाम एग्जिट पोल्स में देश में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाते दिखाया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार आश्चर्यजनक रूप से शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार वहां उनके पिछड़ने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर भारत में राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा राज्य है जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस उसे जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है। किसी भी एग्जिट पोल ने इस बार हरियाणा में बीजेपी को सभी 10 सीटें नहीं दी है। तो चलिए एक नजर देश के प्रमुख 9 एग्जिट पोल्स पर डालते हैं कि वो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, बीजेपी 6 से 8, कांग्रेस 2 या 4। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को इस बार झटका लगने जा रहा है। 2019 में सभी 10 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली बीजेपी को इस बार 2 से 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां बीजेपी को 6 से 8 और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एबीपी सी वोटर, बीजेपी 4-6, कांग्रेस 4-6। एबीपी सी वोटर ने हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यानी अगर कांग्रेस 6 सीटें जीतती है तो बीजेपी 4 पर सिमट जाएगी। वहीं बीजेपी 6 जीतती है तो कांग्रेस को 4 सीटें मिलेंगी। दोनों ही सिचुएशन में बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, बीजेपी 6, कांग्रेस 4। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टीवी CNX, बीजेपी 6-8, कांग्रेस 2 या 4। इंडिया टीवी CNX के अनुसार हरियाणा में बीजेपी कम से कम 6 और अधिकतम 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस भी इस बार अपना खाता खोलते हुए अधिकतम 4 और न्यूनतम 2 सीटें जीत सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स, बीजेपी 7, कांग्रेस 3। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 60 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आने की संभावना है। 2014 में बीजेपी ने 7 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, तब बाकी के 3 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 2 पर इनेलो विजय हुई थी। जनादेश 2024 न्यूज नेशन, बीजेपी 7, कांग्रेस 3। न्यूज नेशन ने भी इंडिया न्यूज की तरह ही हरियाणा में इस बार बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं 3 सीटें कांग्रेस को मिलने की बात कही है। टाइम्स नाउ ETG रिसर्च, बीजेपी 7, कांग्रेस 3। टाइम्स नाउ ETG रिसर्च ने भी अपने सर्वे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 7 और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जन की बात, बीजेपी 7-8, कांग्रेस 2 या 3। जन की बात ने अपने एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी को 7 से 8 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिज, बीजेपी 7-9, कांग्रेस 1-3। रिपब्लिक भारत मैट्रिज ने अपने सर्वे में हरियाणा की 10 सीटों में बीजेपी को 7 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। इन सभी पोल्स का औसत निकाले तो बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में स्पष्ट है कि बीजेपी इस बार 2019 की तरह हरियाणा में क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल्स ने राज्य की अन्य 2 प्रमुख पार्टियों जेजेपी और इनेलो को तो एक भी जगह मुकाबले में नहीं बताया है, जो इन तीनों रीजनल पार्टियों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। बहरहाल सीटों के ये आंकड़े सर्वे पर आधारित है। असली नतीजे तो 4 जून को सामने आएंगे। वास्तविक आंकड़ा इससे कितना अलग होता है ये भी मंगलवार को ही पता चलेगा। आप इन सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।